अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और कराची वाले तो इंतहाई खुश हैं क्योंकि कराची में अब जो है एक मरतबा फिर जो है नया स्पेल शुरू हो गया है बारिश का। और आसमान पर बादल ही बादल हैं, हर तरफ बारिशें हो रही हैं, कहीं ज़्यादा हो रही है तो किसी जगह कम है, लेकिन पूरे कराची में आज जो है एक मरतबा फिर जो है बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है और मौसम इंतहाई खुशगवार है। मौसम को इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन असल मज़ा बारिश का उस वक्त ख़राब हो जाता है जब पानी खड़ा हो जाता है सड़कों के ऊपर, गली मोहल्लों के अंदर, फिर और शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैं इस वक्त जो है ये गुलशन इकबाल का इलाका है और मेरे इस तरफ ये नीपा चुरंगी का फ्लाई ओवर है और अहम इलाका है ये और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ से गुजरता है। इसके साथ ही इस तरफ जो है इसके साथ जो सड़क चलती है नीपा फ्लाईओवर के, ये पूरी सड़क जो है जो ये बारिशें हुई हैं इसमें टूट फूट का शिकार हो गई है। इसके अलावा ये यहाँ से एक रास्ता अंदर की तरफ ये पूरी जो है अंदर आबादी है, बेंगलोज बने हुए हैं, फ्लैट्स भी हैं, उनमें जा रहा है ये पूरा रास्ता। जब भी बारिश होती है तो ये पूरा भरा हुआ होता है, तो यहाँ के इलाका मकीनों को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना। इसके अलावा कराची के जो नशेबी इलाके हैं जहाँ पर ज़्यादा बारिश हुई है वहाँ पर भी जो है पानी घरों के अंदर तक जो है चला जाता है और कराची के जो बासी हैं वो जो है बारिश को एंजॉय तो करते हैं, लेकिन जब पानी जो है ज़हमत बनता है इदारों की नाकिस कारकर्दगी की वजह से, फिर उन्हें जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और अब जो है इस तमाम सूरत हाल पर हम जो कराची के शहरी हैं उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है अंकल आपका? शबीर अहमद। शबीर अहमद। क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाते हैं। अरे आप तो बड़े काम के आदमी हैं, आपको तो शायद का पता होगा फिर क्या सूरत हाल होती है बारिश में। बस सूरत हाल ये आपके सामने है, इतना इतना पानी है, गटर बंद है, लोगों के घरों में जा रहा है, बस मुश्किल यही है हुकूमत। यहाँ पर हम खड़े हुए हैं, ये यहाँ पर ये जो पानी खड़ा हुआ है पीछे आपके और ये पूरी सड़क टूटी हुई है, ये हर बारिश में ऐसा होता है या अभी हुआ है? ये अभी हुआ है, अभी ज़्यादा ये हो गया। अच्छा। इसी में अब क्या मुश्किल हो रही है इसकी वजह से? इसकी मुश्किल ये रोड टूटा फूटा पड़ा है, आपको सामने है, पानी खड़ा हुआ है, कोई देखने भालने वाला है कोई नहीं, वो जैसे चल रहा है गुजारा कर रहा है, कोई कर रहा है नहीं तो बस। कोई आया है इसमें देखने के लिए, कोई इदारे, कोई मशीन कोई उसकी? मशीन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे क्या ऐसे है, कोई मशीन नहीं है कहीं नहीं। ये सिंध हुकूमत वज़ीर आला ने भी रेन एमरजेंसी का ऐलान किया था कि हाँ भाई रेन एमरजेंसी है, तमाम इदारे एक्टिव होंगे, तो क्या कहेंगे फिर आप सिंध हुकूमत? आपके सामने कोई नज़र आ रहा है, इतना इतना पानी खड़ा है, वो देखो वो जाके कितने मुश्किल, कोई किसी के बच्चे को औरत गिरी, वो बेचारी की टांग टूट गई सामने। कहाँ पर? वो सामने उस खड्डे में, उधर से गिरी, वो टांग टूट गई, वो ले गए बेचारे, वो गरीब आदमी सारा दिन काम करती है, वो बेचारी को टांग टूट गई, अभी वो बेचारे बैठे हुए हैं। अल्लाह रहम करेगा। ये बड़ा अफसोस कि ये एक ही जगह नहीं है, ये एक ही जगह हादसा नहीं होते, पूरे कराची में जहाँ भी पानी खड़ा होता है सड़कों के ऊपर वहाँ पर बड़े बड़े जो है गड्ढे पड़ गए हैं और उन गड्ढों के अंदर जो है गाड़ियाँ या तो पलटी होती है, ख़ासतौर पर जो रक्षा है उसके अंदर मुसाफिर भी होते हैं, ड्राइवर भी होता है, गाड़ियों को भी नुकसान होता है और साथ में फिर अगर हादसा हो जाता है, कोई पलटी हो जाता है रक्षा, तो फिर ज़ख्मी भी लोग हो रहे हैं इस वक्त। और भी शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बारिश को आप इंजॉय करते हैं और बारिश के बाद क्या होता है ये बता दें मुझे। पहले तो बताएं बारिश कैसी लगती है? बारिश तो एंजॉय कर ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ की जो सड़कें वगैरह जो है ना, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल। ये इसी सड़क का बुरा हाल है या फिर कराची? हर जगह भाई। मैं वैसे मेरी रिहाइश लांडी में, तो लांडी के भी इससे बहुत बुरा हाल है। कल यहाँ से अभी शाफेजल का ब्रिज जो है वो बंद हो गया था, तो मैं तकरीबन 4 घंटे बाद पहुँचा, जो मेरा आधे घंटे का रास्ता 4 घंटे बाद पहुँचा, तो कायदा बाद सारे ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल है। नहीं, बारिश का इंतज़ार तो बड़ा होता है कराची वालों को। होता है, लेकिन क्या करें, बस परेशानी भी बहुत है, बहुत परेशानी है। क्या परेशानी क्या हो रही है अभी? ये जो टूटी फूटी सड़कें हैं, ये गड्ढे पड़ गए हैं, ये पानी खड़ा हुआ है, इसके मसाइल क्या पैदा होते हैं इससे? मसाइल यही होंगे कि बस टाइम पे इंसान नहीं पहुंच सकता, ऑफिस घर नहीं पहुंच सकता, और ये कि गड्ढे का ढकने खुले होते, कुछ नहीं पता कि कब कहाँ गिर जाए, कुछ पता नहीं होता। इन इदारों से कुछ कहेंगे जो कहते हैं रेन एमरजेंसी नाफिज की हुई है सिंध हुकूमत ने, वज़ीर आला ने भी ऐलान किया था, कुछ कहेंगे आप? लोग बोलते हैं लेकिन अमल नहीं होता, कोई अमल नहीं होता। अभी कहीं देखी है आपने रेन एमरजेंसी? अभी तक तो मुझे नज़र नहीं आएगी जो मैं रास्ते से जाता हूँ, तो हो सकता है शायद दूसरे एरिया में हो, लेकिन अभी तक तो नज़र नहीं आया।
चलिए ठीक है, थैंक यू। ओके, बहुत शुक्रिया। एक और शहरी मेरे साथ मौजूद थे, और भी होंगे। ये दिखाएं ज़रा थोड़ा सा इस तरफ। ये मैंने पहले भी दिखाया था, लेकिन अभी ये पूरी ये पानी जो है खड़ा हो गया है। अब पता नहीं कितने रोज़ तक यहाँ पर खड़ा रहेगा। और ये इस पानी के खड़े रहने की वजह से एक तो यहाँ के जो इलाका मकीन है उनको अपने घरों तक पहुँचने में जो है मुश्किलात का सामना तो होगा, लेकिन ये पूरी सड़क जो है इसमें गड्ढे पड़ जाएंगे और टूट फूट का शिकार हो जाएगी। और फिर जो अगर ये निकासी आपका निज़ाम जिस तरह से रेन एमरजेंसी नाफिज की हुई है उसी तरह पहले ही कर लिया था तो फिर इतनी मुश्किल नहीं होती। अच्छा, बुज़ुर्ग मेरे साथ मौजूद है, थोड़ा सा इससे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। बारिश अच्छी लगती है आपको? बिल्कुल। कितनी अच्छी लगती है? बहुत ये अच्छा नहीं लगता है जो हुआ है। क्या हो रहा है फिर बारिश के बाद? ये गंदगी हो रही है और क्या हो रहा है? पानी पानी बह रहा है, सब रोजाना खड़ा होता है यहाँ तो पानी। एक दिन का काम तो नहीं, यहाँ तो गटर का पानी बह के आ रहा है सर। आप यहीं रहते हैं? बिल्कुल। अच्छा, कस्टम हाउस में आगे जाके। अच्छा। हाँ, तो ये पानी कितने दिन तक खड़ा रहता है? ये रोज ऐसे ही रहेगा। पानी खत्म नहीं होगा। पानी जब खत्म कराएंगे लोग, जब खत्म होगा। गटर का पानी बेकेस में आता है सारा। अच्छा, क्या मुश्किल हो रही है यहाँ के लोगों को इसको? जाने आने परेशानी हो, जाहिर बात है। और क्या है, आप देख रहे हैं कैसे जा रहे हैं लोग। गाड़ी में आते, गाड़ी में चलाते, घर में खत्म, बात बंद हो गए। घर में बैठ गए, फ्लैट वाले अंदर पानी भरा, ना बच्चे निकल सकते, ना आ सकते, ना जा सकते, ना स्कूल जा सकते, ना कहीं काम को जा सकते लोग। ये परेशानी है। अच्छा, क्या कहेंगे हुकूमत से? हुकूमत इस काम को करे, सही सारी बात है। और क्या करेगी हुकूमत? इस कामों को सही कराए। अच्छा। और क्या कराएगी? चल भाई, निकल भाई आगे। ठीक है। अब देख। अच्छा, मौसम तो वैसे बड़ा प्यारा हो रहा है। बिल्कुल जाहिर बात है, फिर बरसेगा दोबारा ये है। और फिर जहमत करेगा लोगों को। मौसम प्यारा हो रहा है, इंतज़ार भी होता है, एंजॉय भी करते हैं, लेकिन बाद की जो सूरत हाल होती है फिर बात की ये होती है जो आपके सामने आ रही है, बस। और क्या होती है? ठीक है। अच्छा, आप बताओ भाई साहब, आप यहाँ रहते हो? ये रक्षा चला रहे हैं। रक्षा चलाते हो? अच्छा, कैसा है शहर की सड़कें, कैसी हैं? सारे बेकार है, सारा टूटे हुए जाम पे। बताओ ना, ये कौन कौन सी सड़क टूटी है और क्या नुकसान हुआ है आपका? ये टूटा हुआ है, ये सारा टूटा हुआ है। ये पीछे वाला ये सारा टूटा हुआ है। फिर क्या होता है, किस तरह रक्षा में क्या मुश्किल होता है? ऐसे जाम पे मारता है, कैसे पैसेंजर भी एतराज़ करते हो? आना। क्या बोलते हैं पैसेंजर? बोलते हैं हमारे को जाम पे लगते हैं, ये है वो है, इसलिए फिर क्या कहोगे आप हुकूमत से, बताओ? हम ये कहें कि ये इसको बनवा के दे, ये पानी यहाँ तक होता है। अच्छा, चलो ठीक है। ये नौजवान जो है मेरे साथ मौजूद, रक्षा जो है ड्राइवर है, लेकिन कराची में यही इलाका नहीं, यहाँ तो फिर भी कुछ कम पानी है, लेकिन जो नशेबी इलाके हैं काफ़ी सारे, उनके अंदर जो है लोगों के घरों के अंदर भी पानी दाखिल हो गया है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी मुश्किलात का सामना होगा उन शहरियों को। शहरियों की गुफ्तगू आपने सुनी। और कराची में जो है बारिश के बाद की जो सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब है, और इसका इतराफ़ खुद वज़ीर आला सिंध ने भी किया है कि कराची में जो है बारिशों ने तबाही मचा दी है। तो अब ये तबाही मचने की ज़्यादा तबाही मचने की वजह यही है कि जो हमारे इदारे हैं वो वक्त पर काम नहीं किया जाता, जो इंतज़ामात हैं वो जो है वक्त पर नहीं करते। बरसाती नाले जो हर साल जो है उनका शोर मचाया जाता है, उनके ऊपर बातें की जाती हैं, बजट मंजूर किया जाता है, लेकिन बरसाती नाले जो है वो वक्त पर साफ़ नहीं किया जाता। अगर वक्त पर बरसाती नाले साफ़ कर लिए जाते तो फिर आज जो है इतना ना तो शहरियों को परेशानी होती और ना ही जो है इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कराची का वो तबाही का शिकार होता है। किसी और नए प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।